खबर कानपुर से, जहां पर चर्चित सीए के घर पर छापेमारी हुई। पंजाब पुलिस की टीम ने छापेमारी की है और सीए के दस्तावेज, लैपटॉप को कब्जे में लिया है। पैसों की हेराफेरी का आरोप है और इसी मामले में ये एक्शन लिया गया। एक निजी फर्म में वित्तीय अनियमितता की शिकायत के बाद सीए तक पहुंची पुलिस और यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। एक निजी कंपनी के दस्तावेजों की देखरेख की जिम्मेदारी इस सीए को थी। पुलिस आई थी थाना नजीराबाद पे, उन्होंने वहाँ पे लिखित दिए जिसके आधार पे फोर्स मुहैया कराई गई थी। अब उन्होंने रेड की है, उसकी डिटेल तो उन्होंने हमें नहीं दी है, जाहिर सी बात है कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन उन्होंने फोर्स की हमसे मांग की थी, हमने फोर्स अवेलेबल कराया और वो अपना वो। पंजाब पुलिस ने कानपुर में विजन क्रिएटिव सर्विसेज के ऑफिस और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के नसीराबाद थाने की फोर्स भी उनके साथ मौजूद रही। अगर सूत्रों की माने तो पंजाब में एक मुकदमा दर्ज हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें नामजद हैं। उस संदर्भ में पुलिस की टीम यहां पहुंची और तमाम दस्तावेज खंगाले। हालांकि यहां पुलिस ने उन्हें असिस्ट जरूर किया, मगर पुलिस के अधिकारी इस घटना से किनारा करते नजर आए। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या, और ऐसे में टीम तमाम दस्तावेज लेके यहां से वापस पंजाब को लौट गई। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि बैग का बोझ कम होगा, छुटकारा मिल जाएगा बच्चों को बैग का बोझ उठाने से। अब बच्चों के कॉपी किताबों से भरे बैग का वजन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल बैग नीति लागू हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय में ये नियम लागू किए जा चुके हैं। बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन का अधिकतम 10% ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा के अनुसार बैग के वजन की सीमा तय की गई है और प्री प्राइमरी बच्चों को बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के बैग के वजन का नियम तय किया गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में एक खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाला वो शख्स जो अपना नाम गोपाल बता रहा था, वो तजम्मुल निकला। कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से उसकी असल पहचान सामने आई है। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर आरोप लगाया कि उसकी पहचान छिपाने का दबाव मालिक ने ही बनाया था और मालिक ने कहा था कि गोपाल नाम से काम करना, और उसने एक कड़ा भी पहनाया था ताकि लोग उसे हिंदू समझे। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरनगर में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूरे कांवड़ यात्रा रूट पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि सभी ढाबा मालिकों को अपनी पहचान बतानी होगी, अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी लिखित बोर्ड पर देनी होगी। और यहाँ मुजफ्फरनगर में एक बवाल हो गया, जहाँ पर ढाबे का नाम तो हिंदू वाला था, लेकिन मालिक निकला मुस्लिम, और जो कर्मचारी काम कर रहा था वो भी मुस्लिम निकला, जिसने अपना नाम हिंदू रखा था। यहीं पर विवाद हुआ था और एक हिंदूवादी संगठन पर आरोप लगाए गए थे कि पैंट उतरवाकर उन्होंने चेक करने की कोशिश की कर्मचारी के धर्म को। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे को दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन? नाम बताइए। सनवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनवर ने? दबिश गिरी मेरे ऊपर, दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। अच्छा। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तग्गा मंदिर थे। अच्छा। तग्गा नहीं बंधवारा में तिलक लगा, फिर मेरा मैं तिलक दिन में लगा तक। तो क्या हुआ था उस दिन जब वहाँ पर जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ पर आए थे, आपको नाम बदलना पड़ा? ये उसी टाइम सोचा आपने या पहले से तय था कि आपका नाम गोपाल ही है, या उसी वक्त गोपाल बोला गया कि गोपाल बताना है? नहीं, झूठ बोलवा गया मेरे को उस दिन। तो मेरी पैंट तारी देखो, मेरी पैंट तारी और मुझे मारा था। उन लोगों ने मारा था, पहले तो उसको मारा मालिक को, और फिर मुझे। हाँ जी। आपको भी मारा? मुझे नहीं मारा था, उन्होंने मेरी पैंट तारी थी। नहीं, उस दिन मैंने आपसे बात की थी संडे को, आपने उस दिन ये बोला कि मैंने पैंट नहीं उतारने दी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट उतारी है। उस दिन तो है? उससे अगले दिन उतारी थी। उससे अगले दिन? मामला जो हुआ था वो शनिचर का हुआ था, शनिवार के दिन का,
लेकिन संडे को मैंने आपसे बात की थी, आपने दो चीज़ें बताई, आपका नाम गोपाल है ये आपने बताया, मैंने आपसे आई कार्ड भी पूछा, आपने बोला आई कार्ड खो गया, अभी आई कार्ड है, मिल गया या खो तो मिलेगा जी, है? कहाँ है आई कार्ड अभी इस वक्त नीचे आपके रखा। पास है? काम पे रखा है इसे। काम पे रखा है। तो ये बताइए कि उस दिन तो आपने बोला था कि मैंने पैंट नहीं खोलने दी और उन्होंने पैंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट खोली गई है, ये क्यों आपकी बातों में दोहराव आ रहा है? नहीं, जब तो मेरी पैंट तारी थी शुरुआत में, जब शुरू में चढ़े हुए हाँ वे लोग, जब अच्छा। तो मेरी पैंट तारी थी। अब लोग कहता मैंने मुसलमान तो हिंदू। अच्छा, ये बताइए मालिक कौन है उस होटल का, उस चलाता कौन है, उसका मालिक कौन है? मालिक को सनवर, सनवर। दूसरे के नाम पे चला रहे हैं होटल, किस नाम से चला रहे हैं? शर्मा जी के नाम से चला रहे हैं। वो दीक्षा शर्मा एक नाम की महिला है, वो कौन है? उनसे बात भी की थी उसने? देखो उनका तो नाम अनीता देवी। अनीता देवी तो वहाँ वो किचन में जो काम कर रही थी वो है। दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा शर्मा सनवर की पहचान में है, उनके नाम से होटल चल रहा है? नहीं, दूसरों के नाम से चल रहा होटल वो। असली मालिक सनवर है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनवर सनवर है जी। अच्छा, दबाव सनवर का था आपके ऊपर? जी। पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी हैं? जी। थोड़ा बोलिए, बताइए थोड़ी बात बताइए। पुलिस आई थी, क्या नाम पूछने के लिए, तारा नाम क्या हो? पुलिस वालों ने मुझे धमकाया तेरा। हाँ। तो सुना आपने तजम्मुल को, जो पहले अपना नाम गोपाल बता रहा था और इसके बयानों में विरोधाभास है। पैंट खोले जाने को लेकर पहले कहा गया था कि पैंट खोलने की कोशिश की हिंदू संगठन के लोगों ने और इसने ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि पैंट खोलकर चेक किया गया था। यहाँ बयान में विरोधाभास है, लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि इस ढाबे का मालिक मुस्लिम समुदाय से है और यहाँ तक कि गोपाल नाम बताकर इसने भी धोखा देने की कोशिश की। भले ही मालिक की ओर से दबाव इस पर बनाया गया था, लेकिन ये जिसका नाम तजम्मुल है उसने खुद को गोपाल बताया था। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाले उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद नफरती बयानों की बाढ़ आ गई है। कांवड़ यात्रा की तुलना आतंकवाद और कांवड़ियों की तुलना दंगाइयों से की जा रही है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों और उनके पैरोकारों और एनडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने भी धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की, ये भी धर्म पूछ करके एक नफरत फैलाई। जब बेनामी संपत्ति पे रोक है तो बेनामी दुकानों पे कैसे अलाउ किया जा सकता है? तोलक़े फरमान जारी हुआ है। क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। कांवड़ रूट पर पहचान, क्यों भड़के भाईजान? एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं। कांवड़ रूट पर सियासी लड़ाई, आतंकवाद तक आई। उन्होंने भी धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की। कांवड़ियों की आस्था पर सवाल, यूपी में सियासी बवाल। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं, इनको इससे भी परेशानी होती है। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाले उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद नफरती बयानों की बाढ़ आ गई है। कांवड़ यात्रा की तुलना आतंकवाद और कांवड़ियों की तुलना दंगाइयों से की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उत्तराज धर्म की पहचान के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी यूपी सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं और कांग्रेस के इमरान मसूद का कहना है ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपना कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। अगर पहलगाम की घटना देखें और जो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से कथित कांवड़िए या जो भी कुछ लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ मामले में समानता है। एक मामले में है कि उन्होंने भी धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की हैं, ये भी धर्म पूछ करके एक नफरत फैलाई।
एक तोग़लक़ी फरमान जारी हुआ है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? सरकारें तो सबकी होती हैं। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। इस सब के पीछे का कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का वो आदेश जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों और ढाबा संचालकों से अपने प्रतिष्ठान के बाहर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन सरकार के इस आदेश पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को आपत्ति है, जिस पर बीएचपी का कहना है कि जिहादियों के कुकर्मों को कवर फायर देने से नेता बाज नहीं आ रहे हैं। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। ऐसा है कि जब बेनामी संपत्ति पे रोक है तो बेनामी दुकानों पे कैसे अलाउ किया जा सकता है? इस तरह की चीज़ें, ये शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और अगर कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को के साथ जो है खिलवाड़ करे तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी तरह से किसी को भी छन्न भिन्न करने की इजाज़त न दे। दरअसल कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने इस बार भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट पर खुले में मांस की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। दुकान संचालकों को अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य पदार्थों के दाम तय होंगे जिससे मनमानी वसूली ना हो। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई हो। इससे पहले जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई गई थी। जुलाई 2024 में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था और अब 2025 में एक बार फिर मीट शॉप बैन और नेम प्लेट का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर 11 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा और दूसरे त्योहारों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी है। हादसे के बाद कार भी सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। सोनभद्र के करौंदिया गांव में अपने ननिहाल घूमने आई 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। दोनों नहाने के लिए गई थी, जहां गहरे पानी में डूबने से उनकी जान चली गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 18 में बीच सड़क जमकर लात घूंसे चले हैं। गाड़ी टकराने के बाद 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। आरोपी की कार जब्त की है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज की है। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र की ये वारदात है। खबर जालौन से, जहां 2 शोहदों से परेशान होकर एक लड़की ने अपने घर की छत से छलांग लगा दी। इस दौरान लड़की के परिजनों ने उसे बचाने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला कोच कोतवाली क्षेत्र का है। लड़की के परिजनों के मुताबिक मोहल्ले के 2 लड़के उनकी बेटी को परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर उस लड़की ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
उधर बांदा में एक दारोगा पर पीड़िता से छेड़खानी और अश्लील बातें करने का आरोप लगा है और इसके बाद एसपी ने आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। ससुराल वालों से पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के नाम पर वो उससे छेड़खानी कर रहा था और अश्लील बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने दारोगा का फोन कॉल रिकॉर्ड किया और अब एसपी दफ्तर पहुंच गई, जिसके बाद एसपी ने उस रिकॉर्डिंग को सुना, महिला की शिकायत सुनी। पीड़ित महिला का कहना है कि केस का आईओ उनसे अश्लील बातें करता था, मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। जब महिला ने इनकार किया तो विरोधियों से मिलकर चार्जशीट में मुख्य आरोपी के नाम हटा दिए। एसपी ने मामले का संज्ञान लिया, दारोगा को लाइन हाजिर किया है, जांच सीओ नरैनी को सौंपी है। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरैनी द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।